रात को 1 बजे मैं अम्मी की कमरे से गुजरा तो मुझे अम्मी कमरे से अजीब सुस्कों की आवाज़ आ रही थी। मैं बड़ा हैरान हुआ कि आखिर अम्मी के साथ ऐसा क्या हो रहा था जिसकी आवाज़ बाहर तक आ रही थी। जब मैंने दरवाजे को कान लगा के सुना तो मेरी अम्मी मेरी अबू को कह रही थी कि और ज़ोर से करो और ज़ोर से। मैंने इधर इधर देखा कि कोई सुराग ढूंढूं ताकि मैं अंदर का मंजर देख सकूं। जब मैंने कमरे खिड़की को हाथ लगाया तो खिड़की खुली हुई थी। मैंने जब आहिस्ता से खिड़की खोली और अंदर का मंजर देखा तो मेरे अबू ने मेरी अम्मी को बालों से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को फुल स्पीड में रेस देवी थी। ये मंजर देखा तो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। मेरे दिल कह रहा था कि अभी अबू की जगह अम्मी को मेरा नाम शाज़ीन है और मैं 20 साल का हूँ। कम उम्री में मुझे सारी बातों की समझ आ गई थी। जब एक रात में पानी पीने के लिए उठा था तो अम्मी अबू को मैंने इस हालत में देख लिया था जब मुझे नहीं देखना चाहिए था, जिसके बाद अब मुझे इस चीज़ की आदत हो गई थी और इस सब को देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से रखता था। ये सब देखने के बाद अब तो जैसे मुझे नींद भी ना आती थी। मैं हर वक्त इंतज़ार करता रहता कि कब अबू उम्मी के पास जाकर इस सारा कुछ करें और मैंने देखकर अब चलते फिरते में अम्मी की वजूद का जायज़ा लेता रहता। अम्मी पर मेरा दिल आ चुका था। अब मैं भी अम्मी के साथ वही सब कुछ करना चाहता था जो अबू इसके साथ करते आ रहे थे। अबू की उम्र अब बढ़ने लगी थी और वो काफ़ी हद तक थकावर कर शिकार भी रहने लगे थे। मैं देख रहा था कि अम्मी अब चरचरी से रहने लगी है और अबू इनको ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं अब एक जवान वजूद रखता था। मेरा वजूद बहुत सख्त और सदमन था। मैं अबू से ज़्यादा खूबसूरत भी था। मैं देखता था कि अम्मी मुझे किस कदर हसद भरी निगाहों से देखती है। क्यों मेरी अम्मी की शादी भी कम उम्र में हुई थी और इसके बाद फ़ौरन ही मैं पैदा हो गया था, तो कोई भी मुझे अम्मी का बेटा न समझता था। मैं जब भी अम्मी के सिर बैठा होता, अगर कोई अनजान देख लेता तो वो हर केस ही कीम न करता कि मैं अम्मी का बेटा हूँ, क्योंकि अम्मी और मैं देखने में एक ही जितने नज़र आते थे। मगर अब जो मेरी नज़रें अम्मी पर थी वो मुझे बहुत बेचैन कर रही थी और मैं जल्द अम्मी को हासिल करना चाहता था। एक दिन अम्मी एक कज़न की शादी थी। अम्मी वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी। अम्मी ने सिर्फ रंग का जोड़ा पहन रखा था जिसमें वह गजब दह रही थी। अम्मी इतने अरसे बाद बहुत अच्छी तैयार हुई थी और खुद कुव्वत दिया था। अभी जाने में थोड़ा वक्त बाकी था। मैं मोबाइल के बहाने वही सौबे पर बैठा हुआ था। मैं तैयार होकर आ गया था। अब मुझे अम्मी और अबू के साथ शादी में जाना था, मगर मैं बहाने बहाने से बार बार अम्मी को ही देख रहा था। फिर अम्मी गले में एक लॉकेट पहन रही थी जो उसे बंद नहीं हो रहा था। मैं फ़ौरन उठा और कहा, अम्मी लाए मैं बंद कर देता हूँ। अम्मी मेरी इस बात पर बहुत खुश हुई और कहने लगी कि अब तुम्हें भी औरतों की काम करने आ गए हैं। क्या तुम्हारी बीवी के तो मज़े होंगे, क्योंकि इसका शौहर पहले ही सब कुछ सीख चुका है। तो मैं अम्मी से कहने लगा कि अम्मी, आपने मेरे घर देखे ही कहा है, मैं हर चीज़ सीख चुका हूँ, चाहे तो खुद पर भी संभालें। अब मैं वो बच्चा नहीं रहा जिसको आपने अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। मैं हर चीज़ की समझ बूझ और परख रखता हूँ। अम्मी शीशे मैं मुझे बहुत गौर से देखने लगी। मैं भी शादी के लिए अच्छी तरह तैयार हुआ था। मेरे इतना सब कुछ कहना था कि अम्मी बिल्कुल खामोशी से मुझे घिने लगी। फिर मैंने भी नज़र इधर इधर घुमा ली और अम्मी से नज़र चराने लगा, क्योंकि अभी मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं डायरेक्ट ही अम्मी से सब कुछ कह सकूं। थोड़ी देर बाद अब्बू ने गाड़ी का हॉर्न बजाया तो अम्मी और मैं बाई की तरफ आ गए। मैंने गाड़ी का शीशा अपनी तरफ मोड़ा हुआ था। अब्बू गाड़ी चला रहे थे।
जबकि अम्मी बैक सेट पर बैठी हुई थी। मैं मुसलसल शीशे में अम्मी को ही देख रहा था। अम्मी मेरी ये हरकत नोट कर चुकी थी, मगर वो कुछ भी बोल न रही थी। शादी का फंक्शन एटेंड हुआ। देर को हम लोग घर आ गए। अब वो आकर ही सो चुके थे। मैं बाहर सीन में कानों में ईयरफोन लगाकर फ़ोन में गाने सुन रहा था और वॉक कर रहा था। तभी अचानक अम्मी बाहर आई और मुझे इस तरह देखकर हैरान हुई और कहने लगी, सलमान अभी तक तुम सोए नहीं हो, इस वक्त तक क्यों जाग रहे हो? फिर मैंने अम्मी से कहने लगा, उम्मी क्या करूं, मेरे वजूद में ऐसी बेचैनी दौड़ रही है जो मुझे सोने ही नहीं दे रही। अम्मी ने चौंकर मेरी तरफ देखा और हंस पड़ी। कहने लगी, अच्छा जी, तो कौन सी बेचैनी ने मेरी बेटे को आगे रहा है, मुझे भी ज़रा पता चले। तो मैं उम्मी से कहने लगा कि आप और एब्बू तो मज़े लेकर सो जाते हो, मैं सारी रात तरापता रहता हूँ। उम्मी ने इतनी खुली ढली बात सुनकर मुझे हैरानगी से देखा, फिर कहने लगी, अच्छा तो अब मेरी बेटे को एक अदद बीवी चाहिए। फिर मैं उम्मी से कहने लगा कि ना बाबा, ना इतनी सोमर में मुझे इन जमलों में नहीं पड़ना। तो उम्मी कहने लगी कि फिर क्या बात है और क्या कहना चाहते हो, तुम ज़रा खुलकर कहो। मैंने इम्मी से कहा, मुझे ज़रा चाय बना कर दें, मुझे सर में बहुत दर्द है। शादी के अंगामी की वजह से मेरा सिर काफ़ी दिख रहा है। फिर उम्मी मेरे लिए चाय बनाने चली गई। मैं देखें दिल में खौफज़दा हो रहा था, क्या मुझे उम्मी से अपनी फरमाइश कर देनी चाहिए या नहीं। मौके अच्छा था, अगर अम्मी मुझसे नाराज़ हो गई तो फिर मेरा क्या होगा। मैं इसी किशमकश का शिकार था, मगर कैसे भी करके मुझे अम्मी से बात तो मनवानी ही थी, क्योंकि मेरे पास दूसरा चारा भी नहीं था और मैं इतनी कम उम्र में शादी करके अपना मुस्तकबल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। इम्मी ने मुझे चाय बनाकर दी और बगैर मुझसे कोई बात की कमरे में चली गई। हम तीन और रात को एक ही रूम में सविया करते थे। कभी कभी सर्दियों में अपनी कमरे में सो जाया करता था, मगर अक्सर रात के 11 बजे में कमरे में चला जाता। उससे पहले मैं अपने कमरे में अपनी पढ़ाई क्या करता था। तब तक इमी अबू भी खाना खाकर फारिग हो जाते थे। फिर मैं अपने बस्तर में लेट जाता। रात को 1 या 2 बजे करीब जब अबू उम्मी को उठाता तो उसके आखिर पे मेरी भी आंखें खुल जाती, मगर कभी भी मैं उन पर यह जाहिर ना करता कि मैं आप लोग को देख रहा हूँ। कमरे में बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी, जिससे किसी का चेहरा भी वाज़ेह नज़र ना आता, मगर मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हो गया था कि वो लोग कौन सा खेल खेल रहे हैं। आज जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वही मुदहिम रोशनी चल रही थी। मैं अपनी जगह अपने बस्तर पर सो गया रहा कि तकरीबन 3 बजे तक अबू ने अम्मी से हज़ा सरगोशी करना शुरू की, जिससे मेरी आंख खुल गई। अब मैं उन दौरों को कंबल से आंखें बाहर निकालकर देखने लगा। ये सारा मंजर मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। जब अबू अपनी बाजी खेल चुके तो निडाल होकर लेट गए, मगर मैं देख रहा था कि इम्मी में मुस्तसिल बेचैन हो जा रही थी। शायद उनकी ज़रूरत अभी पूरी ना हुई थी। वहीं 2-10 एकड़ोटे बदल रही थी। मेरा जी चाह रहा था कि अभी उठकर इनके साथ ही लग जाओ, मगर अबू की होते हुए ये सब मुमकिन नहीं था। यहाँ मैं तड़कता हुआ लेट गया, वहाँ पर इम्मी फिर न जाने रात के किस पे मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। अगली सुबह मेरी आंख कुछ देर से खुली थी। अगली दिन इतवार का दिन था, इसलिए अम्मी ने मुझे और अबू दोनों को ना उठाया था। 10 बजे नाश्ता तैयार करके हम दोनों को उठाने आई थी। जब मैं बाहर आए तो उम्मी के सारे बाल गैले थे और उन्होंने टॉवल न लपेटा हुआ था, बल्कि ऐसी ही अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उनके बालों से गिरता पानी नहीं कि कपड़ों पर गिर रहा था, जो कपड़ों को भी गैला कर रहा था। जैसे अब सारा नज़ारा साफ तकाही दे रहा था। इम्मी की मैं ही तरफ बैठ थी
मैं बहुत गौर से उन्हें देखे जा रहा था। तब अचानक अम्मी पलटी तो मैंने फौरा अपनी नज़रें चुका ली और हमलेट पराठा खाने लगा। नाश्ता करने के बाद अम्मी से कहने लगा कि जो मैंने तुमसे काम बोला था वो तुमने किया। तो अम्मी मायूसी से इन की तरफ देखने लगी और कहने लगी, मैं इतने दिन किस तरह सारा नज़ारा साफ की बगैर गुजार सकती हूँ। फिर मैं उनसे पूछने लगा कि अम्मी अबू कहाँ जा रहे हैं। तो अम्मी ने बताया कि तुम्हारे अबू लाहौर जा रहे हैं ऑफिस की कुछ ज़रूरी काम से, 1 हफ्ते के लिए, फिर अगले तवार को ही वापस आना है। तो मैं खामोश हो गया। अम्मी ने अबू का बैग तैयार किया। कपड़े उन्होंने पहले इसी करके रख दिए थे। ज़रूरत का सामान भी उनके बैग में डाला। तब भी अबू ने मुझे कहा कि मुझे स्टेशन तक छोड़कर आओ। मैं खुशी खुशी उठा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि अब मेरी बारी आ ही गई जिसका मुझे इंतज़ार था। अब वो वक्त मैं अपनी आँखों के सामने देख रहा था। अम्मी काफ़ी अफसदा थी क्योंकि अम्मी एक रात भी अबू के बगैर ना गुजार सकती थी। फिर मैं अबू को छोड़कर वापस आ गया तो अम्मी घर की सफाई सुथराई में मसरूफ़ थी। मैं अम्मी के करीब आकर बैठ गया और कहने लगा, अम्मी आप मायूस ना हो, मैं हूं ना। तो अम्मी कहने लगी, हाँ तुम तो हो, मगर तुम्हारे बाप की जगह कौन ले सकता है। फिर मैंने आस्था से कहा कि अम्मी आपको बोला है, न मैं हूँ न मैं सब संभाल लूँगा। अम्मी ने जैसे मेरी बात अभी भी न समझी थी। सारा दिन यूं ही गुजर गया और पता ही न चला। मैं शाम को दोस्तों के साथ बाहर निकल गया और डिनर बाहर ही क्या। अम्मी को मैं पहले से बताकर ही गया था कि तवार के दिन मेरे दोस्त फारिग होते हैं, मैं उनके साथ ही बाहर खाना खाऊंगा। अम्मी ने मुझे कुछ पैसे दे दिए थे। फिर मैं बाहर चला गया। अब जब रात 11 बजे मैं वापस आया तो अम्मी बाहर की सीन में ही चरपाई पर लेटी हुई थी। वो बिल्कुल बेखबर थी कि घर में मैं दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि घर के बाहर ही दरवाजे की एक चाबी मेरे पास भी थी। मैं अम्मी की बिल्कुल करीब आया और आश्ता सुन को आवाज़ दी, अम्मी उड़ जाए, अंदर चले, यहाँ क्यों सो रही हैं। अम्मी फौरन बैठी और पूछने लगी, तुम कब आए सलमान। तो मैंने उनसे कहा, मैं अभी आया हूँ। फिर हम दोनों की कमरे में चले गए। अम्मी बस्तर पर लेट गई तो मैं अम्मी से कहने लगा, अम्मी आज रात में आपके साथ अब्बू की जगह पर सोना चाहता हूँ। अब अम्मी मुझे हैरत से देखने लगी और मुस्कुरा दी। फिर मैंने अम्मी से साफ साफ कह दी कि अम्मी मैं हर रात आप दोनों को वो सब कुछ करते हुए देखता हूँ। मेरे वजूद में एक अजीब सी बेचैनी है, मैं उसको मिटाना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाज़त हो तो अम्मी को शायद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अम्मी जितनी आसानी से मान गई मैंने सोचा भी नहीं था। फिर मैं उनके साथ शुरू हो गया। फिर अम्मी कहने लगी कि मैंने आज तक ज़िंदगी में ऐसा कभी भी हासिल नहीं किया। मैंने कहा, अम्मी वो तो ठीक है, लेकिन कल अबू वापस आ रहे हैं तो हम दोबारा काम कब करेंगे। मेरी अम्मी कहने लगी, शाज़न कल की कल देखेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, हमें आज ही प्लान करना होगा। मेरी अम्मी कहने लगी, मेरे दिमाग में एक तरकीब है, अगर तुम मेरा साथ हो। तो मैंने कहा, वो क्या अम्मी मेरी। अम्मी कहने लगी, जब तुम्हारे अबू आज मैं उनको बोलूं कि मैं अपनी अम्मी की घर पंजाब जा रही हूँ, असल में नानू की घर रहीम यार खां की छोटे से घूम में था। जब तुम्हारा अबू पंजाब जाने की इजाज़त दे देगा। नई इस पार्ट के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।